फिर मेरे साथ गन मेरे आगे इधर रखता था, इधर गन रखता था, तो मेरे साथ करता रहा है। तसल्ली से, सांस चढ़ रहा है ना, तसल्ली से गन रख देता था सर पे और फिर साथ ये गलत काम करता था। जी दोनों जी, दोनों गन लेके आते थे। उनके आगे हाथ भी जोड़ती थी तो कहते थे नहीं कुछ होता, अगर तुमने किसी को बताया हमने तुम्हें मार देना। ये 5th क्लास में पढ़ती है, क़यामत आ गई है। कितने दिन आता रहा? पूरा महीना आते रहे हैं दोनों, एक पहले आता था एक बाद में आता था। आके फिर मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। मेरी अम्मी गई थी उनके साथ, उनके घर गई थी, उनके घर जाके बताया कि ये काम हुआ तो वो आगे से कहती थी हमने निकाह करना है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। गुजरांवाला के निजी गाँव में मैं इस टाइम मौजूद हूँ जहाँ रहती है नन्ही महक। महक की उम्र है 13 साल, 5th क्लास में ये पढ़ती है और महक के बदबख्त बाप ने अपनी लापरवाही और जाती रंजिश जो अपनी बीवी के साथ चल रही थी उसकी ईमा पर अपनी बच्ची महक को हमला करवा दिया। बदबख्ती इस हद तक है कि ये बच्ची अपने बाप की शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या मामला है? ये जालिम कौन है जो गन पॉइंट पर बच्ची के साथ ज्यादती करते थे? जबकि थाने जब जाती है तो पुलिस वाले गंदे गंदे सवाल करते हैं, मुझे मामा नहीं बनना, ये बच्ची की पुकार है। आइए चलते हैं, बच्ची से बात करते हैं। मेरे साथ इस टाइम बहुत नन्ही और मासूम सी बच्ची महक मौजूद है। महक की उम्र 13 साल है। सबसे पहले मैं इसके घर में आई और आके मैंने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपनी आंखों से पढ़ा। दिखने में ये 7-8 हैं। मैं एक एक करके इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से डिटेल्स भी आप लोगों को बताऊंगी। मेरे पास महक का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी मौजूद है। मैं आप लोगों को साथ साथ ये चीजें क्लियर करूंगी। ये सर्टिफिकेट है 18 साल से कम उम्र बच्चों का, जिसे कहा जाता है बेफॉर्म। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक इस बच्ची की उम्र 13 साल है। इस बच्ची के साथ क्या हुआ है? इतना जुल्म, इतना गुनाह, इतनी कयामत, इस कदर इंसानियत खत्म हो चुकी इस बच्ची से जानते हैं। यकीन माने आज सवाल नहीं आ रहे ज़हन में, आज समझ नहीं आ रही है कि क्या पूछना है। मेरे सामने बैठी हुई लड़की जो आपको नजर आ रही है, ये बच्ची है मासूम 13 साल की। इसकी कंडीशन क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये बच्ची खुद बोलेगी, इसकी माँ खुद बोलेगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? महक। महक नाम है। सबसे पहले तो महक मुझे ये बताइए कि बेटा आपकी तबीयत ठीक है? जी ठीक बैठी हो ना? बात कर सकती हो ना? अच्छा, अब मुझे बताओ महक के अम्मी अब्बू के साथ रहती हो, कहाँ रहती हो बेटा? मैं पहले अपने वालिद के पास रहती थी, तो मेरी वालिदा और मेरे वालिद की तलाक हो गई थी, डिवोर्स हो गया था, तो इस वजह से फिर मैं अपने वालिद के पास रहती थी। तो वहाँ पे मेरे अब्बू के रिश्तेदार आते थे, आके मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। अब्बू कहाँ होते थे? गुजरांवाला। नहीं, अब्बू जब ये गंदगी होती थी तो अब्बू कहाँ होते थे? काम पे होते थे। अब्बू काम पे होते थे। घर पे और कौन कौन होता था? कोई भी नहीं थे होते। आपके बाकी बहन भाई कहाँ हैं बेटा? वो 2 बहनों की शादी कर दिया और भाई और बहन, मैं रहती थी और 2 भाई रहते थे उसी घर में। जी। अच्छा, यानी आप 3 बहन भाई वहीं रहते थे, एक आप और 2 आपके भाई। अब्बू सुबह काम पे चले जाते थे। अब्बू आपके साथ ठीक से रहते थे? नहीं, मारते भी थे। मारते थे? किस बात पे? अगर कोई काम ना करे। अच्छा ठीक है। और क्या नाम है, फिर भाई वगैरह भी काम पे चले जाते थे, तो फिर मैं स्कूल से आती थी तो मेरे साथ आके जबरदस्ती कर। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में। अच्छा, क्या बनने का शौक है बड़े होके? टीचर बनने का शौक। टीचर बनने का शौक है। इंशाल्लाह ये शौक पूरा होगा, इंशाल्लाह ये शौक पूरा होगा। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, इंशाल्लाह पूरा होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब आप अब्बू के घर पर रहती थी तो इस दौरान अम्मी से फोन पर बात होती थी? नहीं होती थी। क्यों? कभी कभार हो, वो मामा अगर खुद करती थी तो भाई करा देते थे। भाई करा देते थे चोरी चोरी? जी। अच्छा, भाई करवा देते थे। भाई ठीक रहते थे आपके साथ? जी। आपस में बहन भाइयों की तो बनती थी ना? जी। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताइए कि कौन आता था, कौन ये गलत काम करता था? चाचा भतीजा आते थे।
चाचा भतीजा, जी। फूफो का बेटा और फूफो की बेटी का बेटा। अच्छा बेटा, इनकी क्या नाम है इनके? एक का नाम उमर फारूक है और एक का नाम इम्तियाज है। उमर की कितनी उम्र है? 20 साल। और इम्तियाज की? 50 साल। तो आप इम्तियाज को क्या कहती थी, कैसे बुलाती थी आप? मैं उनको भाई बुलाती थी। दोनों को? जी। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे बेटा इस बात का जवाब दो कि जब वो आते थे तो उस टाइम घर पर कौन कौन होता था? घर पे कोई भी नहीं था होता। क्यों? भाई कहाँ थे, अब्बू कहाँ थे? भाई काम वगैरह पे चले जाते थे, अब्बू भी मेरे काम वगैरह पे चले जाते थे। तो मैं स्कूल से आती थी और सफाई वगैरह करके फिर मैं फारग बैठ जाती थी। तो फिर काम वगैरह करके ना तो वो आते थे। खाना कौन बनाता था बेटा? मैं बनाती थी घर का। आप तो छोटी सी हैं, बना लेती थी? जी। अच्छा खाना आप बनाती थी, फिर वो लोग आ जाते थे? जी। फिर मेरे साथ क्या नाम है जबरदस्ती करते रहे। मैंने उनको बड़ी दफा कहा था, वो एक गन भी लेके आता था, दोनों गन लेके आते थे। एक पहले आता था, एक बाद में आता था। आके फिर मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। मैं उनके आगे हाथ भी जोड़ती थी तो कहते थे नहीं कुछ होता, अगर तुमने किसी को बताया हमने तुम्हें मार देना, अगर तुमने किसी को क्या नाम है बताया या अगर किसी से बात की तो मैंने मार देना। और क्या नाम है मेरे कहते थे क्या नाम है अपने वालिद को भी नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारे वालिद को हमने बता देना। पहली दफा जब ये काम हुआ था, पहली दफा जी, तब दोनों इकट्ठे आए थे या एक एक करके आए थे? एक एक करके आए थे। फिर तो वो कह रहा था मैंने तुम्हारे साथ ये काम करना है, जबरदस्ती करनी है तुम्हारे साथ। तो मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े थे तो वो तब भी नहीं था मना है। तो फिर बेटा इस वजह से फिर वो के नाम है फिर अगले दिन वो दूसरा आया था। आके फिर मेरे साथ जबरदस्ती वो भी इस तरह ही करता रहा। फिर गन भी लेके आया था, फिर मेरे साथ गन मेरे आगे इधर रखता था, इधर गन रखता था, तो मेरे साथ करता रहा है। तसल्ली से सांस चढ़ रहा है ना, तसल्ली से गन रख देता था सर पे और फिर साथ ही गलत काम करता था। जी। दोनों? जी। फिर आपने अब्बू को बताया जब अब्बू वापस आए? डरते मारे नहीं बताया है कि मारेंगे अब्बू? जी। फिर अगले दिन आ गया? जी। कितने दिन आता रहा? हफ्ता पूरा महीना आते रहे हैं दोनों। महीना आते रहे? जी। इकट्ठे फिर बाद में आते थे जाते थे? जी। तो आपने किसी को नहीं बताया? नहीं। 1 महीना? जी। फिर कब बताया बेटा? देखो अम्मी कितनी बुरी तरह से रो रही है। फिर कब बताया? क्या नाम है मैं स्कूल गई थी तो स्कूल में मेरी तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर टीचर ने फ़ोन करके बताया कि आपकी बहन की तबीयत था बेटा स्कूल में? चक्कर आए थे, तो चक्कर आने के मैं नीचे गिर गई थी। तो फिर बाद में मेरे टीचर ने फ़ोन करके मेरे भाई को बताया। मेरे भाई ने कहा ये मेरे भाई मेरा हॉस्पिटल लेके चले गया था। स्कूल आया फिर? जी। अच्छा फिर बेटा? तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि आपके साथ कोई डॉक्टर वगैरह है, तो उन्होंने कहा था मतलब डॉक्टर ने बताया कि आपके साथ कोई लेडी है तो उसको बुलाएं। तो मेरा भाई कह रहे थे कि नहीं हमारे साथ तो अभी कोई भी नहीं है। तो फिर क्या नाम है मेरी भाई ने मेरी अम्मी को फ़ोन किया, फिर मेरी अम्मी ने उनके ये काम किया आगे। आई उधर जी। फिर उनके घर जाके मेरी मामा ने कहा कि ये काम जो हुआ है इसको निबेटो। नहीं 1 मिनट बेटा, जब अम्मी हॉस्पिटल आई फिर जाहिर है अम्मी ने आपसे पूछा होगा, फिर आपने बताया? जी। फिर मैंने बताया तो वो फिर मेरी अम्मी गई थी उनके साथ, उनके घर गई थी, उनके घर जाके बताया कि ये वाला काम हुआ। तो वो आगे से कहती थी हमने नहीं निकाह करना है, तो क्या नाम है आप लोग आधे पैसे आप डालें आधे पैसे हम डाल के सफाई करा देते। फिर बेटा? तो फिर मेरी मामा ने पर्चा किया उनके ऊपर। फिर डॉक्टर से मेडिसिन लेके आपको घर ले आई अम्मी? जी। यहाँ पे? जी। अच्छा अपने पास ले आई। अच्छा अब मुझे ये बताओ बेटा कि अब्बू से फिर बात हुई आपकी? नहीं हुई? अब्बू को पता है सारे मसले का? पता नहीं, अभी नहीं पता। अब क्या नाम भाई ने बता दिया। भाई ने बताया था। भाई ने कुछ कहा आपसे? जी। क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने अब्बू को बताया तो तुम्हें तो मार देना। फिर मेरे भाई ने मेरी मार देना?
जी आपको कहता है भाई? जी। क्यों? तो फिर मेरे क्या नाम है, फिर मैं अपने डरते मारे अपने अब्बू के पास नहीं गई, फिर मेरी मामा मुझे अपने साथ ले आई हैं। अब ठीक है तबीयत? जी अब ठीक है। क्या चाहती हो बेटा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या पूछूं इस बच्ची से। ये 5th क्लास में पढ़ती है, क़यामत आ गई है, 13 साल इसकी उम्र है। अब क्या चाहती हो? इंसाफ चाहते हैं। क्या कैसा इंसाफ चाहिए बेटा? अच्छे अखलाक का इंसाफ चाहिए। गुजारिश करते हैं हर किसी से कि हम इंसाफ दिला दें। पुलिस वालों से भी कहा इंसाफ दिला दें। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आए आपकी सुलह करा दें, आए आपकी सुलह करा दें। आपको भी कहा? जी। किसने कहा? वो पुलिस वाला कह रहा था जिसके पास हमारी राना शफीक के आप पास। कितनी दफा थाने गई हैं? 3-4 दफा गए हैं। इसी पोजीशन में? जी 3 से 4 दफा आप थाने गई हो जी। तो जाके आपकी पुलिस वाले अंकल से बात होती है? जी। क्या कहता है वो? आपको बिठा के क्या सवाल करता है? वो कहता है कि आप मेरी बेटी हैं, आप भी मेरी बेटी है तरह, पर आप सुलह कर लें। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मेरी वालदा जो हैं वो ही कर सकती हैं, जो उन्होंने कदम जो उठाया तो वो ही कर सकती हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जाहिर है। फिर मैं इतनी को बात किया, फिर मेरे मामा से बात की उन्होंने। फिर घर आ जाती हो? बस यही हो रहा है 4-5 फेरों में? जी।